अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का व्लॉग मैं आपको ये बता रही हूँ कि ईद के बाद हमें मिली है पहली खुशी ये क्या है कि हमने मंगवा ली है अपनी गंदम, साल की गंदम। यकीन करें ये सफ़र आसान नहीं था, बहुत मुश्किल से मैंने मैनेज कर करके, मुझे पता है किस तरह हमने बचत कर करके वही अपनी साल की गंदम मंगवाई है। इनके पापा को मैंने बोला कि जिस तरह हमने पिछले साल यकीन करें 5,500 रुपये केजी, और केजी नहीं सॉरी मन गंदम का आटा खाया और एंड में तो उन्होंने 6,000 रुपये मन कर दिया था। और यकीन करें हम पैसे हाथ में लेके फिर रहे थे, मेरे बहुत से ब्लॉग भी आए थे कि आटा तक खत्म हो गया था और हमें आटा खाने के लिए नहीं मिल रहा था। पैसे देने के बावजूद भी गंदम का आटा हमें कहीं से नहीं मिल रहा था, बहुत दूर दराज के इलाकों से हमें मंगवाना पड़ा। तो उससे मैंने ये सबक सीखा, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, अब की बार चाहे कुछ हो या ना हो, मैंने कहा कि अपने साल की गंदम लाजमी लेनी है। तो ये सफ़र हमारा शुरू हुआ यूँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमने 16 बोरियां नहीं, ये तोड़े हैं, तोड़े जिस यूरिया खाद वगैरह के होते हैं, ये बोरियां नहीं है। हमने 16 तोड़े मंगवाए। तो हमारा जो है ना मंथ का, 1 मंथ का आटा है ना, वो 1 मन पूरा लगता है, पूरा 1 मन, क्योंकि हम 7 फैमिली मेम्बर्स हैं। मैंने कहा नहीं भाई, अब की बार तो यकीन करें इनके पापा बहुत काम चोर है, काम तो करके ही नहीं देते। लेकिन जब पता चला ना कि उन्हें आटा लेने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ा है और इतने मुश्किल के दिन गुजरे हैं कि आटा मिलता ही नहीं लास्ट के महीनों में, जिस तरह हुआ क्या दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में तो खैर सिंध में गंदम आ जाती है। ये 4 महीने बहुत टफ गुजरे। तो इनके पापा ने कहा ठीक है कि अब की बार हम गंदम लेते हैं। ये हमने फर्स्ट टाइम, जब से मेरी शादी हुई है तब से लेके अब तक फर्स्ट टाइम, पहली बार हमने ये गंदम खरीदी है। तो मैंने कहा ये आसान नहीं होता, ये औरत पे डिपेंड करता है। मर्द का काम होता है कमा के औरत के हथेली पे ला के रख, आगे ये औरत पे वो है कि औरत घर को किस तरह लेके चलती है। अल्लाह का शुक्र है कि हम, इनके पापा की इतनी कमाई नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमने मैनेज करना है, तो हम बहुत तरीके से चलते हैं। मैं फालतू कोई कपड़े वगैरह नहीं बनाती, फालतू में जूते वगैरह नहीं लेती। हाँ, एक वाहिद स्किन केयर है जो मैं लाजमी, ये हर औरत को मैं मशवरा दूंगी कि लाजमी स्किन केयर लाजमी ज़रूरी है अपने लिए। आप अपने आप से प्यार करोगे तो दूसरे आपको प्यार करेंगे। अपने शौहर के लिए बनना, संवरना, सजना, ये औरत का हक है। अल्लाह पाक ने ये दिया है, शरीयत ने ये दिया है कि अपने मर्द के लिए बनाओ, श्रृंगार करो। तो एक स्किन केयर होती है और एक घर का जो बजट मुझे ला के दे दिया जाता है हाथ में मेरे, वो मैंने लेके चलना होता है। जिन रिश्तेदारों से मिलना मिलाना, शादी ब्याह, खुशी गमी, हर चीज़ को मैंने मैनेज करना था। इनके पापा का कोई सर दर्द नहीं है कि किसको क्या देना है, क्या लेना है, कहाँ से होगा पूरा, कहाँ से नहीं होगा। इनके पापा बस कमा के मुझे ला के देते हैं। और जब मिसाल के तौर पे, अब जैसे ये शादी पे जाएंगे, अभी शादी थी इनकी कज़नों की, मेरा ये होता है कि मैं इस वजह से ज़्यादा बातें नहीं बोलती, मैं आगे पीछे ब्लॉग इकट्ठे कंटिन्यू बनवा के रख देती हूँ। फिर पता नहीं मेरी बेटी कब डालती है कब नहीं डालती, ये उस पर मेरा असर होता है वो कब डालती है। तो अभी जैसे इनकी ताया अबू की बेटी की शादी थी, तो उनके पापा ने कहा कि वहाँ जाना है, और आपको पता है कि अंदरूनी सिंध से कराची जाना बहुत पैसा लगता है, जिसमें 3-4 फैमिली मेम्बर्स ने जाना हो। खैर मुझे तो लेके नहीं जा रहे, मसला सारा इसका है, इसका सिर्फ तो 2 या 4 2 या 1 इनके पापा होंगे, 2 बच्चियाँ होंगी, बस ये 3 ही बंदे जा सकते हैं क्योंकि मेरा बजट इजाज़त नहीं दे रहा। और इनकी तैयारी भी की है मैंने, और आगे भी आपको पता है कि बेटी की शादी है तो बेटी की शादी में लेना देना भी होता है। तो इनके पापा का बस सर दर्द ख़त्म, मेरी हथेली पे ला के रखा, और मेरे कंधों पे, नाजुक कंधों पे जिम्मेदारियाँ और परेशानियाँ मेरे सर से शुरू हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि किसी फंक्शन से, किसी हम शादी ब्याह, कहीं भी और कभी भी हम पीछे नहीं हटते। हम मुस्तकिल बराबर कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। माशाल्लाह हमारे से जो इनकी फैमिली है दूसरे, वो माशाल्लाह ज़्यादा कमाते हैं, पर लेकिन हमने कभी भी एहसास, और मैं एहसास कमतरी में मुबतला भी नहीं होती भाई, ठीक है, जितनी हमारी गुंजाइश है हम दे देंगे। जितनी, मैं ये नहीं देखती कि ऐसे क्या कहते हैं, हाँ फला के पास ये चीज़ है, इसको देख के अपना घर का सुकून या माहौल ख़राब कर दूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जिसमें अल्लाह पाक ने जो दिया है, जितना दिया उसमें शुक्र अदा करो, तो यकीन करें अल्लाह पाक और दरवाजे खोलता है और नवाजता है, यकीन मानिए। तो मेरी बहनों से गुजारिश है कि जो इधर उधर की देख रहते हैं देवरानी जेठानियाँ, ये यूँ हैं, तो इसकी परेशानी इस पे ना लो, छोटे से दिमाग पे। तो आपने कल के इसमें आज को ख़राब मत करो, अपने आज में खुश रहना सीखो। यकीन करें अल्लाह दरवाजे खोलता ही जाएगा रिस्क के। और हाथ हमेशा ये देने वाला करो, ये लेने वाला ना करो। यकीन करें, आप कहते हैं कि नीयतों का दारोमदार अमाल पे होता है, तो बिल्कुल वो सही है। कुरान पाक में आयत भी है,
जितना आप अपनी नीयतों को खोलोगे अल्लाह पाक उतना ही नवाजता है। तो मेरी बहनों, मर्द का काम है कमा के ला के देना, औरत ने बजट मैनेज करना होता है। अभी मैंने ये आपको दिखा दी है, यहाँ पे ये हमारी लगी हुई है, और अभी आपको मैं दिखाती हूँ जो मैंने पैसों से ही बचत करके और गंदम लिए। बेटा बाहर लेके आओ। तो वो हमने बाहर रखी हुई है क्योंकि ये एक छोटा सा कमरा है, इसमें जगह नहीं है मेरे पास। अगर काश अल्लाह पाक मुझे अपना घर दे तो बहुत सी चीज़ें, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं बना सकती हूँ, क्योंकि मैं बचत बहुत करती हूँ और मैं कफ़ाय शारी से घर को लेके चलती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती हूँ। सो गाइस, हमारे पास ये पड़ी हुई है कि 1 2 3 4 5, ये 6 बोरियां थी। ये 2.5 मन वाली बोरी हैं। ये मैंने कहा कि जितनी खाई जाएगी खा लेंगे हम। बेटा आगे आ जाओ, गर्मी बहुत है। तो मैंने कहा जितनी खाई जाएगी हम खा लेंगे। और फिर उसके बाद ये है कि आपको सबको पता होगा, नई गंदम जब हम अप्रैल में आती है तो जो भी खाता है या तो उनके पेट में दर्द होने लग जाता है, या कि तकरीबन हम 2 महीने के ऊपर गंदम रखेंगे ताकि नई गंदम आए तो इतना हम पुरानी गंदम खा रहे हों, ताकि हमें कोई वो सेहत की ख़राबी ना हो, मोशन वगैरह ना लगे, क्योंकि ये हर किसी के साथ होते हैं जब आप नई गंदम खाते हैं। और इतना जो नई गंदम आई हुई होगी वो पुरानी हो जाएगी। अगर बचत होगी 2 महीने पहले बाद, यानी कि गंदम आने के बाद, तो हम इसे सेल आउट भी कर देंगे, कोई मसला नहीं है। तो गाइस, अपने बजट को लिमिट करो। यकीन करें, अपने आप को बिल्कुल, अपने बजट को इस तरह समझ लो, कुछ पैसों को इस तरह रख दो कि चाहे ज़मीन फट जाए, आसमान फट जाए, धरती फट जाए, उनको छेड़ना नहीं है। ये मेरा अमल है, मैं उनको छेड़ती नहीं हूँ। तो ये मेरा अमल है कि मैं उन पैसों को बिल्कुल नहीं छेड़ती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने चाहे उधार पकड़ के मैंने इस्तेमाल करना हो, घर में एक्स्ट्रा खर्चा आ जाए तो उधार ले लूँगी, लेकिन उन पैसों को नहीं छेड़ूंगी। इसी तरह घर का बजट चलता है और इसी तरह औरतें मैनेज करके समझदारी से अपने घर को चलाया करो। मर्द के सर पे तांडव ना किया करो कि इतना कमा के ला के दो, ये करके दो, ये करके दो, ये करके दो। नहीं, खुद भी खुश रहो और अगले को भी खुश रहने दो। तो गाइस, ये मैंने इतनी सी, हमारी मसला हल हुआ था, इतनी सी खुशी आएगी। इसके बाद अल्लाह पाक खाने वालों में बरकत डाले, उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाले और इसमें हमारे इस रिस्क में भी बरकत डाले। सो गाइस, ये तो मेरा छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। गाइस, मिलते हैं कल के व्लॉग में, नए जज्बे, नई उमंग, नए लगन, नए दिन के आगाज़ के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी बहन को दुआ में याद रखें, अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।